हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग वी विल डिस्कस सम बेसिक। जो भी पॉलिसी आती है उसको एक्सेल द्वारा डिजाइन किया जाता है, फिर उसे पब्लिक और स्टेक होल्डर के साथ शेयर किया जाता है। फिर जो फीडबैक कमेंट आते हैं उसको एनालाइज किया जाता है और नेसेसरी चेंजेस किए जाते हैं। फिर उसको लोकसभा और राज्यसभा में पास किया जाए, फिर वो देश का कानून बन जाता है। वेल, मोस्ट प्रोबेबल मे नो इट ऑल। अब हम बात करते हैं ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी के बारे में। यहाँ पे ड्राफ्ट पॉलिसी में एक रेगुलेटर करने के बारे में भी बताया गया है। जैसे टेलीकॉम को ट्राई रेगुलेट करता है, जैसे बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता है, वैसे ही ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाए। नेक्स्ट आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। अगर हम इसकी बात करें तो गवर्नमेंट ने हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट्स है उसमें सभी सेलरों को कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना आवश्यक कर दिया गया है। कंट्री ऑफ ओरिजिन मीन्स कहाँ पे बना है, मेड इन इंडिया है या कोई और है। यह कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना सभी ई कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक है। हालांकि कंपनियों ने कुछ समय मांगा है यह चेंजेस को अमल करने के लिए, और यह कंट्री ऑफ ओरिजिन जल्दी सभी ई कॉमर्स साइट पे प्रोडक्ट के पेज पे या कहीं और दिखेगा। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले, सैमसंग के ऑफिशियल साइट पे कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स। अकॉर्डिंग टू न्यू ड्राफ्ट डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स की बात करें तो इसमें बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गुड इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, मार्केट प्लेस, इंटरनेट बेस्ड कंज्यूमर फेसिंग कंटेंट। इसमें से एक और उसके ज़्यादा का कॉम्बिनेशन होगा उसे ई कॉमर्स कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है डेटा स्टोरेज। अगर हम उसके पहले की ड्राफ्ट पॉलिसी के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट का फोकस डेटा स्टोरेज पर था, बट इस बार गवर्नमेंट का फोकस प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स पर है। ई जायंट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों को बाहर के लोगों का डेटा दूसरे देशों में स्टोर कर रही है तो फिर उसके ऊपर पीरियोडिक ऑडिट किया जाएगा। द मोस्ट important thing, prohibited cross-border flow of information like defense, medical record, biological record, जीनोमैपिंग। ये सारे डेटा ऑथोराइजेशन के बिना कॉपी या इसका डेटा कहीं बाहर की कंट्री में स्टोर नहीं कर सकते। अगर सरकार को कोई डेटा चाहिए ई कॉमर्स कंपनियां से तो 72 घंटों में यह ई कॉमर्स कंपनियां डेटा सरकार को प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज पेनल्टी भी हो सकती है। यह इसीलिए जरूरी है, अगर जब देश की सुरक्षा की बात आए तब यह भी पावर दिए गए हैं कि गवर्नमेंट रिव्यू कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके और नेसेसरी एक्शन भी ले सके। आगे हम बात करें तो डिपार्टमेंट ने यह भी रेकमेंड किया है कि गवर्नमेंट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जोन बनाए, वन स्टॉप शॉप बनाए और इंस्टीट्यूशनल टाइप किए जाए, सो हम यह चीज़ों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाए।